हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं संविधान का टॉपिक 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्टर। चलिए जानते हैं इनको विस्तार से। इसके तहत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। वायसराय की परिषद में पहले जो संख्या 4 थी उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया और जो ये 5वां सदस्य था उसका विधि का जानकार होना अनिवार्य था, यानी कि उसको कानून का जानकार होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति। वायसराय को परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही हो सकता था। इन सदस्यों को सिर्फ सीमित अधिकार दिए गए थे जो केवल कानून निर्माण तक सीमित थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों का प्रतिनिधित्व। वायसराय की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया। शुरुआत में इसमें 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नियुक्त किया गया। भारतीयों को इन सदस्यों में शामिल किया गया, लेकिन वायसराय जो है इनको शामिल करने के लिए बाध्य नहीं था। इसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, जिसके तहत एक सदस्य को एक या अधिक सरकारी विभागों का कार्यभार सौंपा गया। शासन के कार्य का विकेंद्रीकरण किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल की गई। अब यह कानून निर्माण के विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी। इसके तहत प्रांतों को शासन करने का अधिकार मिला। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला विधान परिषद की सहमति के बिना, और ये अध्यादेश जो है 6 महीने तक लागू रह सकता था। नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। बंगाल को 1862 और 1886 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब को 1897 के लिए नई विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। अगर आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।